और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। सऊदी अरब में खतरनाक नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। सऊदी अरब ने कहा देश में कोरोना के नए वेरिएंट का पहला केस मिला। लंदन और एम्स्टर्डम से आई फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इन यात्रियों के पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आवाजाही 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कहा कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के फैसले पर रोक लगा दी गई। और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच देश भर में आज करीब 9000 नए कोरोना केस आए। 267 मरीजों की मौत हुई। 10,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण को मात देकर ठीक हुए। इधर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब महाराष्ट्र में विदेश की यात्रा कर लौटे लोगों को पिछले 15 दिनों की यात्रा का विवरण देना होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन दोनों सदनों में हंगामा हुआ। सांसदों के निलंबन पर शोर शराबा चला, जिसके चलते शून्यकाल और प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गए। प्रश्नकाल के दौरान विरोधी दलों की नारेबाजी और तख्तियां लहराने से नाराज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन स्थगित करने से पहले हंगामा करने वाले सांसदों को फटकार लगाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में मीडिया की एंट्री से बैन हटाने की मांग की। उन्होंने कहा नए प्रतिबंध लगाए गए जिससे लोकतंत्र के इस मंदिर से मीडिया को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। केंद्र सरकार ने संसद में कहा साल भर से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई इसका कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। संसद में सरकार के जवाब पर कांग्रेस ने निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा तोमर साहब नाकामी छिपाने के लिए इतना बड़ा झूठ, जबकि सच्चाई है 2020 में किसानों ने आत्महत्या की 10,677। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन में फूट की खबरों के बीच आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की होने वाली बड़ी बैठक रद्द हो गई है। किसान कानून वापसी बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। राकेश टिकैत ने कहा कि कोई नहीं जा रहा, सब किसान यही हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन है। दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया आतंकियों की पहचान टॉप जैश ए मोहम्मद कमांडर यासिर पारे और विदेशी आतंकी फुरकान के तौर पर की गई। मरुधरा में राजनीतिक नियुक्तियों पर आज फैसला हो सकता है। जल्द ही लिस्ट आने की उम्मीद है। सीएम गहलोत और माकन के बीच मुलाकात हुई। मरुधरा में कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। कई मामलों पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने समीक्षा बैठक की। सीएम गहलोत उच्च शिक्षा विभाग की बैठक लेने वाले हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी। दौसा के लालसोट में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के काफिले में कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की। जब पुलिस ने इन्हें रोका तो प्रियंका की नजर पड़ी और उन्होंने काफिला रोक लिया। लोगों की समस्याएं सुनी। पिछले 21 दिनों से लापता युवक को तलाशने की मांग को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। इनकी समस्या सुन प्रियंका ने आश्वासन दिया उचित कार्रवाई की जाएगी। जयपुर शहर के दौरे पर निकली ग्रेटर नगर निगम की मेयर शील धबाई को जगह जगह कचरे का ढेर दिखा। उन्होंने कहा बीवीजी के प्रतिनिधि आते नहीं, कोई फोन पर रेस्पॉन्स नहीं देते, कोर्ट में मामला होने के चलते हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल की महंगाई से आम जनता को बड़ी राहत दी। 1 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार ने राजधानी में पेट्रोल पर वैट घटा दिया। इस फैसले के बाद दिल्ली में पेट्रोल करीब 8 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। कोटा में डेंगू ने कहर बरपा रखा है। उसका साथ देने के लिए स्क्रब टाइफस भी आ गया। लगातार डेंगू और स्क्रब टाइफस के बढ़ते मरीजों ने विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी। जयपुर के ज्यादातर इलाकों में आज बीसलपुर बांध से होने वाली पेयजल आपूर्ति बाधित है। भरतपुर में एसीबी ने आरबीएम चौकी प्रभारी रामवीर सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बांसवाड़ा के सल्लोपाठ थाना क्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी को तलाश रही है। कोटा में दिन दहाड़े 7 वंडर पार्क में आपसी कहासुनी में चाकूबाजी हुई। एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। उदयपुर के कड़िया गांव की एक विवाहिता ने गांव के ही एक शख्स पर बलात्कार का
आरोप लगाया। पीड़ित आज न्याय की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने पति के साथ पहुंची और केस दर्ज करवाया। चौमू थाना इलाके के आनंद लोक में मिले युवक के शव की पहचान हो गई है। मृतक की पहचान मोहसिन शाह के रूप में हुई। कोटपुतली के चौमू कस्बे में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला। राजसमंद जिले के भीम उपखंड में बदमाशों ने एटीएम को निशाना बनाया। लूट के दौरान एटीएम ही उखाड़ दिया और फरार हो गए। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र के 2 युवकों का भैंस ढूंढने के लिए एमपी की सीमा में जाना भारी पड़ा। एमपी की सीमा में घुसने पर एक युवक को गोली मार दी गई, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा साथी भीलवाड़ा के अस्पताल में भर्ती है। अलवर जिले में पुलिस ने कार्रवाई कर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर के कोटड़ा पसंद नगर में चोरों ने एक टीचर के मकान को निशाना बनाया। 15 तोला सोना, 4 लाख रुपए नकदी, मोबाइल पर हाथ साफ किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में पुलिस ने 11 महीने से फरार चल रहे नकली शराब फैक्ट्री का संचालन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 212 ग्राम गांजा बरामद हुआ।